डिसहार्टेंड फील करते हो जब कोई भी रिजल्ट नेगेटिव आता है? बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो और कई साल हो गए हैं, समटाइम्स प्री निकल रहा है, कभी मेंस में रह जा रहे हो, बट समझ में नहीं आ रहा है कि मेहनत में कहाँ कमी रह रही है। और फिर आता है एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने लिए, क्योंकि जब हम साथ वालों को सेलेक्ट होते देखते हैं या कोई प्राइवेट जॉब में, मतलब सबको लगता है देख के कि सब सेटल्ड है, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, इवन अपने ही फ्रेंड सर्कल में। तो हमें से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से करंट सिचुएशन में भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ कमी रह रही है या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जब हमारे मल्टीपल रिजल्ट्स अभी आए हुए हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो कहते हैं फेलियर का कोई नहीं होता। ठीक है, जब सक्सेस आपके हाथ में होती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी बहुत सारे लोग आपकी इंटरव्यू लेते हैं और घर में भी आपकी रेस्पेक्ट होती है, हर एक चीज। बट व्हाट अबाउट दैट सिचुएशन जब कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो कर सकता है बट उसके पास एक पुश नहीं होता कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो देखो, दो रास्ते हैं आपके पास, बस दो चीजों को सोच के चलो, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। पहला बात बेटा, मैं यही बोलूंगी कि कोई भी चीज को दिमाग पे इतना मत लो कि वो आपके डिप्रेशन का कारण बने, चाहे वो एक बैंक की ही जॉब क्यों ना हो। ठीक है, मान लो दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, एक की जिनकी ओवर एज हो चुकी है। ठीक है, मतलब जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। लाइफ यहाँ खत्म नहीं हुई है, पहले ही मैं बता दूं, यू हैव मोर थिंग्स। आपके पास बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आपके लिए सारे रास्ते बंद नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ गॉड ने आपके लिए बहुत बेहतर सोच रखा और वो जो चाहेगा वही होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है, इफ यू हैव अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 years आप तैयारी कर रहे हो, 28 साल क्लर्क की एज है, 30 साल पीओ की एज है। ठीक है, यू ऑल नो कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ, एंड जब हम देख रहे हैं 1-2 साल से रिपीटेड मोड में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, देन वी नीड समथिंग, मतलब बेटर, हमें कुछ बेटर स्ट्रेटजी अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। आपको पता है, अगर आप एक तैयारी में बीच में आ चुके हो या फिर ऑलमोस्ट आप कर चुके हो, मेंस निकल रहा है, प्री निकल रहा है, आपकी एक लगभग तैयारी हो चुकी है, आप बेसिक अच्छे से समझते हो, बट आपको एक पुश करना है 1 साल और। ठीक, क्योंकि यू ऑल नो, आपको पता है कि 28 साल और 30 साल के बाद आपके पास ये जो एवरेज कैंडिडेट के लिए ऑप्शन होता है ना, जो कि बैंक 1 साल में आपको जॉब प्रोवाइड करती है, ये नहीं रहेगा दोबारा। तो अगर ये नहीं रहेगा तो आपको फिर कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, फिर एक गैप आ जाता है बीच में, तो प्राइवेट में भी इशू आते हैं। ठीक है, तो मतलब आप फिर से स्ट्रगलिंग फेज में चले जाते हो। तो नाउ अगर आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आप कहीं फेल होके वापस आ रहे हो, मतलब आपके पास और ऑप्शन है, तो आप अब यहाँ पर चूज करो कि आपके लिए बेटर वे में क्या है, कि मैं आधी रास्ता आ गया हूँ, थोड़ा सा और कंप्लीट कर लूँ, या पीछे जाके फिर कोई नया रास्ता चूज करूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो गैप है उसको और बढ़ा देगा। ठीक, तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, बट इशू कहाँ पर आ रहा है, कुछ तो चीजें हैं जो आप रिपीटेड मोड पे कर रहे हो। तो अपनी गलतियों को लिखो, कहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जब उन गलतियों को लिखोगे तब उन पे वर्क करने का टाइम मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें किस पे फोकस करना है, अपने सॉल्यूशन पे फोकस करना है। प्रॉब्लम्स तो है ही, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, लगता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड डेफिनेटली गाइस, नो वन डिफाइन यू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं खोना है। अब दूसरों को ये चीज सोचते हो, बोल दो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो कैसे बताएगा। ठीक है, हर एक बच्चा खुद में कैलिबर रखता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो आप नहीं बता सकते, वैसे ही आप क्या कर सकते हो वो मैं नहीं बता सकती। बट हाँ, ये बताऊंगी कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप राइट स्ट्रेटेजी के साथ आपने मन बना लिया, आप पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और आप ये देखो, हर साल कितने बिगनर्स कनेक्ट होते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालता है, अगर आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है तो आप ये सोचो कि आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसड हो। यू नीड समथिंग कि हाँ, राइट स्ट्रेटेजी में आप चले जाओ। और सबसे बड़ा की पॉइंट होता है ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, उसका पेपर पैटर्न समझना, 3 से 4 साल का क्या रहा है, और साथ में मॉक्स देना। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, जिस बच्चे ने इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में बना लिया, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और बाकी अगर आपने जंप की, अपने टॉपिक्स को ढंग से नहीं पढ़ा है, बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स को फॉलो ना करो, सिंगल सोर्स से पढ़ाई करो। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान दो। 2026 है आपके पास, आप ये माइंड में बना इस बार कि भाई 2026 में मुझे सिलेक्शन लेना, वरना मुझे आगे नहीं करनी है चीज। ठीक है, करूंगा या करूंगी तो 2026 में नौकरी लेनी है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हर एक बच्चा जो जॉब ले रहा है, जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा नहीं होते, सब स्ट्रगलर होते, मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर पता नहीं कौन सा नेक्स्ट मूव में आपका सिलेक्शन हो जाए।
तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा ये पॉइंट हमें देखना कि हमें मेहनत करते रहना है, ठीक है। मेहनत उस पॉइंट तक एक अपनी डेडलाइन बनानी है कि हाँ 2026 नहीं तो खत्म, एक मुझे एक अपना बॉर्डर बनाना है कि हाँ इस तक मुझे अपनी जॉब लेनी है, तभी आप उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। और हमेशा जब भी डिमोटिवेटेड फील हो, आप ये देखो मार्केट में जॉब नहीं है बाबा। आप अगर प्राइवेट के लिए भी जाओगे, कितनी मारा मारी, एटलीस्ट यहाँ 60 साल तक सिक्योर तो हो, अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, भले ही कोई कितना कह ले प्रेशर है ये है वो है, भाई कोई भी जॉब ना प्राइवेट जब आप करोगे ना, जब सर्टेनिटी नहीं रहेगी जॉब की और जिम्मेदारियां होंगी, तो वो गंदा वो है प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, काम का प्रेशर है बट सैलरी आपकी आएगी, ठीक है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि वो 30 साल के बाद क्या करूं, अब कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट का, वो सोचने से अच्छा है अभी मौका है पढ़ लो, ठीक है। भले वर्किंग कैंडिडेट हो, अगर आपके पास पूरे दिन का समय मिलता तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि भाई हाउस वाइफ्स भी पढ़ रही हैं, जो दो दो बच्चे एक एक बच्चे संभाल रही हैं, ठीक है, फैमिली भी देख रही हैं। जो लोग वर्किंग हैं, घर की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, वो भी बैंक एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो जब वो लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो अगर आपके पास पूरा दिन मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी कोई हक नहीं है कि यहाँ पर आप डिप्रेस्ड फील करो, ठीक है। कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो तक आए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब बड़े हो, जानते हो, बट ये सोचा करो आने वाले 5-6 साल में फिर मैं क्या करूं। अगर मैंने अभी घिस लिए 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घिस लिए 2 और कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा है, उसका 7 से 8 साल में सिलेक्शन हुआ, मैं नहीं बोल रही कि 8 साल में सिलेक्शन लो, ये कोई मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन लगे रहो, हो जाएगा। अब हो गया ना, तो आप आने वाले टाइम में और सिक्योर, आप कुछ और ट्राई कर लो, आपको करना है, बट आपके पास एक जॉब है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी बहुत सारे रिजल्ट आए और आने भी है, ठीक है, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको आप लोग ध्यान रखोगे एंड प्रॉमिस करो कि 2026 में पक्का प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ोगे और सिलेक्शन होगा और इसको लास्ट ईयर बनाओगे। अब इसके आगे 27 में नहीं जाना है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, 2026 में ही बैंकर बनना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।